नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी अभी बिहार बोर्ड ने 2026 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर मैट्रिक का सभी विषयों का जारी कर दिया है। और अभी हम इस वीडियो में आप सभी को विज्ञान का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है जिसमें 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए इसका सोल्यूशन हम आपको बताते हैं और देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन याद किए हैं पहले से और कितना क्वेश्चन हम लोग याद नहीं किए हैं। दोस्तों शुरू का ना 10-15 को ऐसे क्वेश्चन है जो कि लग रहा है कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बाकी जो 70 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 65 वो हमारा पूरा नोट से हूबहू पूछा गया है। आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसका हम आपको आंसर दिखाते हैं। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, पूरा हूबहू हमारे ही नोट से पूछा गया है। तुम लोग को यकीन नहीं होगा, जो लोग नोट्स लिए होंगे ना वो लास्ट में खुद देख लेना। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर बताते हैं, पूरा अंत तक आप लोग वीडियो देखिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको सभी विषयों का ना मॉडल पेपर का आपको आंसर बता देंगे, तैयारी करा देंगे, रिविजन करा देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 40 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। और OMR सीट पर आपको क्या करना है, चिन्हित करना है। पहला नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है दोस्तों। कितना होता है, अनंत होता है। आपका आंसर हो जाएगा पहला का सी नंबर, आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ना दोस्तों वो दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक दर्पण के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, यदि आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो 90 में से 30 घटा दीजिएगा ना तो 60 डिग्री आपका मिल जाएगा। डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं आपतित किरण जो होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो जितना प्रकाश की चाल इधर होगी उतना ही प्रकाश परावर्तित के रूप में होगा। तो सी अगर ये है तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी ही। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 4 का। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो ध्रुव से लिया जाता है। सी नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है, घटती है। क्योंकि जब वायु से मानते हैं कोई दूसरा माध्यम कांच या जल में हम लोग जाते हैं, प्रकाश को ले जाते हैं तो घटती है ना, उसकी दिशा मुड़ जाती है, यानी कि उसका चाल कम हो जाता है इसी कारण। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन का कारण कौन सी राशि बदलती है। तो तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर 7 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से दोस्तों 8 नंबर से ना सारे क्वेश्चन आपको लगभग हमारे नोट्स से मिल जाएंगे। आप लोग खुद देख लीजिएगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको तो पता ही होगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति कितना होगा, 2 डाईप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/f का मान 50 है, इसको डायोप्टर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, कट जाएगा 2 बार में, 2D मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है, परिभाषक होता है ना, परिभाषक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। ये सब मिल रहा है ना। अब दोस्तों अगला देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का न्यूनतम चाल होती है कांच में होती है। ये भी क्वेश्चन मिल रहा है, 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दृष्टिपटल, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। 12 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों जरा दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के लिए किसका अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये सारा क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना नोट से। तो इसलिए दोस्तों हम कहते हैं नोट्स लेकर पढ़ना हमारा जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉड्स कोशिकाएं के किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो 14 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंग के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है तो रॉड्स और कौन से नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन है जो कि या तो आउट ऑफ सिलेबस है या तो कभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन है। बाकी सारा क्वेश्चन लगभग हमारे नोट सही है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारक किस प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें पर। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 17 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। दोस्तों कुंडली में दोस्तों कुंडली में जो होता है ना, धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। हम आपको कल शाम तक ना पूरा मतलब ना आपको बता देंगे, पूरा मॉडल पेपर का रिविजन करा देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वोट के बराबर है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है, जूल
पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो नाइक्रोम की, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा कहते हैं, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है लघु पतन के समय विद्युत परिपथ का लघु पतन के समय परिपथ का लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत कम हो जाता है दोस्तों। प्रतिरोध कम होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है नहीं कहिएगा। जो करेंट होता है ना वो बहुत अधिक बढ़ जाता है तो तार शॉर्ट हो जाता है, लेकिन प्रतिरोध कम होता है। अगर प्रतिरोध कम होगा तो ही उसका करंट ज़्यादा होगा, और करंट ज़्यादा होगा तो तार शॉर्ट होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रतिरोध, तो प्रतिरोध तो बहुत कम हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यूरेनियम, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H6 अरे यार ये है ना C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा 31 नंबर क्वेश्चन का। देख रहे हो विनोद, आसान क्वेश्चन है ना। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला संतुलित नहीं है, क्योंकि इधर 5 गो ऑक्सीजन है और इधर 6 गो ऑक्सीजन है, इसी से पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। लाल से नीला करेगा क्षारीय कहलाएगा, और क्षारीय विलयन का मान होता है 7 से अधिक, जो कि 11 7 से अधिक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर यह सदपुष्प क्या है? तो ZNO। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैस के चूने को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और साथ में जल भी बनाते हैं। 38 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 39 नंबर निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो फास्फोरस। ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का यस्क होता है? कॉपर धातु का, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है दोस्तों 2 होती है, सी नंबर इसका भी उत्तर हो जाएगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है, जिसको हम लोग सल्फर बोलते हैं एस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं दोस्तों कार्बोनिल समूह कहते हैं, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन मिल रहा है ना नोट से? झूठ मत बोलना मेरे भाई, जो लोग भी लिए होंगे नोट्स ना झूठ मत बोलना, तो इसी से पता चल जाता है। यदि तुम नोट्स का ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो तो किसी का आगे झुकना नहीं पड़ेगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहीं से मिल रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथाइन का, जिसको हम लोग इसका यूपी का नाम होता है एसिटिलीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है? तो 14 का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो फास्फोरस। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। सॉरी अथी हो जाएगा एफ हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, ए होगा, सी नंबर नहीं ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या कितना होता है? 18। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 51 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ना कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसको देखा नहीं, क्योंकि मेरे को पूरा क्वेश्चन याद ही था, इसलिए मैंने जल्दी से आपको वीडियो बनाकर बता दिया। ठीक है ना, क्योंकि सारा
सारा क्वेश्चन मेरा नोट से ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? कागज, टिम्बर, लाख उद्योग, ये सभी वनों पर आधारित है। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने का तकनीक क्या कहलाता है? टिप्पण सिंचाई, जिसको ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, मृतपोषी, मृतपोषी नहीं होगा, मृतजीवी नहीं होगा, मृतजीवी नहीं आंसर में दिया है दोस्तों, आंसर में मृतपोषी दिया है। क्या दोस्तों ऑप्शन, इसका आंसर आप बताइएगा, क्या ये ऑप्शन नंबर ए जो है मृतपोषी सही दिया है या फिर यहाँ पर मृतजीवी होना चाहिए? मृतजीवी होना चाहिए ना, तो या तो इसका ऑप्शन डी होगा, या तो हो सकता है मृतजीवी को हम लोग मृतपोषी भी कहते होंगे, लेकिन मैंने तो अभी तक मृतपोषी तो नाम सुना नहीं है, हो सकता होगा मृतजीवी ही होगा। तो आप लोग डिसाइड करके 55 नंबर का आंसर याद रखिएगा। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कवक में पोषण की विधि मृतजीवी होती है, मृतपोषी भी नहीं, हमको लगता है मृतपोषी ही हो सकता है, स्वपोषी या सही हो सकता है, मृतपोषी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक जैव परिक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते नहीं होंगे, 1 मिनट। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, सूखे घास पत्ते मतलब कि मृत घास पत्ते, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर, मनुष्य में दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होता है दोस्तों मुख कुआ से, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। सजीवों में पाया जाने वाला जैव परिक्रम श्वसन, पोषण, प्रजनन, सब हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर उत्तर हो जाएगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन, किण्वन क्रिया होती है ईस्ट में, सी नंबर उत्तर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों देखिए, वायवीय श्वसन किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ऑक्सीजन हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? दोस्तों ग्लूकोज को, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य तनया किस अंग में होता है दोस्तों? तो पत्ती में होता है, सी नंबर, पत्ती यानी कि पत्ता में, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है? परिसंतुलन तंत्र का, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? फाइब्रिनोजिन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? NH3 बनता है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है दोस्तों? उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा 59 का। 69 नंबर क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इथाइलिन, सी नंबर उत्तर हो जाएगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन लगता है ना एग्जामिनर हमारा ही नोट्स लेकर उसमें से छाप दिया है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि से होता है तो मुकुलन, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है दोस्तों पुंकेसर, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है दोस्तों वृषण में, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था, सी नंबर उत्तर हो जाएगा 75 का। 76 नंबर क्वेश्चन, आर्टियोप्लेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सभी, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो मछली भी होती है, बहुत मछली जो अपना लिंग बदल सकती है, घोंघा अपना लिंग बदल सकता है, तो ए नंबर उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, सभी आ जाएंगे, डी नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों 78 का। अगला क्वेश्चन है, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार के उपभोक्ता है? द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? अजैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, डीबीटी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 80 का दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बताइए आवर्धन आपको नोट्स में दिया गया है कि नहीं? अवतल लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं। पार्श्व विस्थापन, विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा देख रहे हो, दिया गया है कि नहीं? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम ऊर्जा का अच्छा स्रोत। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, ये वाला हम आपको दिए हैं, ये वाला हम झूठ नहीं बोलते हैं, ये वाला नहीं दिए हैं, लेकिन 10 नंबर वाला दिए हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाला सिद्ध करने के लिए व्यंजक वाला, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है संयोजन अभिक्रिया, विकृति, गंधिता और खारा जल मृदु के लिए और अवसाद जल, ये आपका क्वेश्चन है। भर्जन है, पेंटेन के समायोजित संरचना सूत्र है वो नाम लिखे, तो पेंटेन के
3 गो होते हैं, आइसोनियो, नॉर्मल आइसोनियो, और ये भी 17 नंबर क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन ये दोस्तों नोट से दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। दीर्घोत्तर ये भी क्वेश्चन आपका नोट से ही है। बायोलॉजी में देखिए दीर्घरोम क्या है, स्टोमाटा क्या है, डायलिसिस क्या है, पुमंग जायंग क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, समजात उत्पादक से क्या समझते हैं, पोषण क्या है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन, सब आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा पूरा लड़ा है कि नहीं लड़ा है, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बताना भैया।